तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए सिनर की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और अब वह उस पूरे पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वह सिनर को आराम करने के लिए बोलकर उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। अब लिन फैंग एक जगह पर आता है जहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर बोलने लगते हैं कि यह तो मास्टर लिन फैंग है ना, आखिर यह इतने उदास क्यों है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर लिन फैंग की मार्शल सोल को उनकी अपनी फियांसे ने ही उनसे छीन लिया है, तो अब वह उदास नहीं होंगे तो क्या करेंगे। तभी एक पर्सन बोलता है, तो लिन फैंग के पास अब उसकी मार्शल सोल नहीं है, तब तो अब वह एक ट्रैश पर्सन बन चुका है, अब वह किसी काम का नहीं। अब लिन फैंग वहाँ पर एक पर्सन के पास जाकर उससे बो डाउन करते हुए बोलता है कि वेटर, मैं यहाँ पर हेवनली ग्रास लेने के लिए आया हूँ। तभी वेटर बोलता है, लिन फैंग, आज के दिन लिन फैमिली के सभी मेंबर्स मेरे पास यहाँ पर अपनी मंथली चीज़ें लेने के लिए आए हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो पहले आप बाकी के लोगों को उनका सामान दे दो, तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ। तभी वह वेटर बोलता है, लिन फैंग, क्या तुम्हें पता है कि हमारी लिन फैमिली के अंदर कितने लोग हैं। लिन फैंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, 18,000 से ज़्यादा। वेटर बोलता है, तो तुम्हें यह अच्छे से पता है, पर अब हमारे लिन फैमिली ने यह डिसाइड किया है कि अब हम तुम्हें किसी भी प्रकार का मेडिसिन मटेरियल नहीं देंगे, तो अब तुम्हें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। यह सुनकर लिन फैंग बोलता है, पर क्यों। तभी वेटर बोलता है, लिन फैंग, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता कि इस वर्ल्ड में जीतने वाले को किंग और हारने वाले को लूजर कहा जाता है। तभी लिन फैंग बोलता है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा साफ साफ शब्दों में मुझे समझाए। अब वेटर बोलता है, लिन फैंग, क्या तुम्हें पता है कि वुल्फ इतने पावरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उन सभी वुल्फ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, जिस वजह से उन्हें ग्रुप में कोई भी नहीं हरा सकता है। पर शायद तुम्हें यह बात पता होगी कि जब कोई वुल्फ अपनी हंटिंग की एबिलिटी को खो देता है, तब बाकी के सभी वुल्फ उसे अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, क्योंकि वह वुल्फ अपने ग्रुप के ऊपर एक बोझ होता है जिसे कोई भी अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहता है। यह सुनकर लिन फैंग बोलता है, तो आप कहना चाहते हो कि मैं उसी घायल वुल्फ की तरह हूँ। तभी वेटर बोलता है, तुम इस बारे में भूल जाओ, और वैसे भी यह हमारे फैमिली के एल्डर का डिसीजन है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी लिन फैंग बोलता है कि मैं बस यहाँ पर एक हेवनली ग्रास लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे सिनर की जान बचानी है। तभी वेटर बोलता है, लिन फैंग, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड सप्लाईज है, और तो और अब तुम्हारे पास तुम्हारी मार्शल सोल भी नहीं, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो और किसी काम के नहीं रहे, और तुम्हारी छोटी बहन को हमने पहले ही इस महीने का एक हेवनली ग्रास दे दिया है, और वैसे भी उसको मेडिसिन देना हमारे मेडिसिन की बर्बादी है, क्योंकि वह हमारे लिन फैमिली से नहीं है और हमें उसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब यह सुनकर लिन फैंग को वहाँ पर काफ़ी गुस्सा आता है, जिससे वह वेटर वहाँ पर डर जाता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है और अब वह बोलता है कि लिन फैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी फैमिली किसी ट्रैश को अपने फैमिली के रिसोर्सेस नहीं देती है। और यह पर्सन लिन फैमिली के थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन है और इसका नाम लिन यूहोंग है। अब लिन फैंग बोलता है, सीनियर लिन यूहोंग, आप कैसे हो, और मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, क्योंकि आप भी बस यहाँ पर सेकंड लेवल को ही अचीव कर पाए हो। यह सुनकर यूहोंग को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी लिन फैंग बोलता है, मैं बस यहाँ पर अपनी छोटी बहन के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ पर किसी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। और तो और आज से 25 साल पहले जब यहाँ पर वॉर चल रही थी, तब मेरे फादर ने लिन फैमिली को कई सारे ट्रेजर्स दिए थे, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर वह लेने के लिए आया हूँ जो मेरा है, तो इसमें किसी को भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लिन फैंग सही बोल रहा है, लिन शाओटियान ने लिन फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तभी वह वेटर बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, पर तुम्हें भी यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लिन फैमिली ने भी तुम्हारे फादर की कितनी ज़्यादा मदद की थी, और हमारी लिन फैमिली की ही मदद से तुम्हारे फादर पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा फेमस हो पाए। तो हमारी लिन फैमिली को यहाँ पर किसी के भी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तो और हमारी लिन फैमिली के कुछ रूल्स हैं जो हम तुम जैसे ट्रैश के लिए बदल नहीं सकते हैं, और अब तुम्हें भी यह बात मान लेनी चाहिए कि अब तुम आगे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। तभी लिन फैंग गुस्से में बोलता है, मैं किसी भी लिन फैमिली के रूल को नहीं मानता हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर यह बता दो कि आज तुम मुझे हेवनली ग्रास दोगे या नहीं।
वेटर बोलता है नहीं, मैं तुम्हें वह किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। अब वहाँ पर वेटर के इस बिहेव को देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह वेटर बहुत बड़ा दुष्ट है, वह लीन फैंग को एक हेवनली ग्रास भी देना नहीं चाहता है। अब वहाँ पर लोगों को बात करते हुए देखकर वेटर बोलता है कि लीन फैंग, मैं तुम्हें यह हेवनली ग्रास देने के लिए तैयार हूँ, पर इस हेवनली ग्रास को लेने के लिए पहले तुम्हें यू होंग को हराना होगा और उसके बाद ही तुम्हें यह हेवनली ग्रास मिलेगी। तो क्या कहीं तुम डर तो नहीं गए? अभी यू होंग बोलता है लीन फैंग, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुमसे फाइट करते वक्त मैं अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं करूँगा। तभी यू होंग का एक चमचा बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना लोग यह कहेंगे कि हम अपने से कमज़ोर पर्सन को बुली कर रहे हैं। वहीं पर खड़ा लीन फैंग सोच रहा होता है कि मैं कोई यूजलेस पर्सन नहीं और यहाँ पर जो मेरा है वह मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूँगा। वहीं खड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लीन फैंग अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और यू होंग अभी सेकंड रैलम पर है, तो लीन फैंग उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। और तो और अभी उसके पास उसकी मार्शल सोल भी नहीं है। वेटर ने यह जानबूझकर किया है जिससे लीन फैंग यह फाइट हार जाए और उसे लीन फैंग को वह हेवनली ग्रास न देना पड़े। अब यू होंग लीन फैंग के पास आता है और बोलता है कि लीन फैंग, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना नहीं चाहते हो? तो तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। तुम भले ही एक टाइम पर लीन फैमिली के एक जीनियस पर्सन हुआ करते थे, पर अब बस तुम एक ट्रैश हो और कुछ भी नहीं। तभी लीन फैंग बोलता है अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो मुझे 10 हेवनली ग्रास चाहिए। यह सुनकर वेटर हंसते हुए लीन फैंग की बात मान जाता है और अब लीन फैंग और यू होंग एक जगह पर फाइट करने के लिए आते हैं। और तभी यू होंग बोलता है लीन फैंग, अगर तुम इस फाइट में घायल हो जाओ तो तुम रोते हुए चेयरमैन के पास जाकर मेरी शिकायत मत करने लगना। और अब वह अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करके लीन फैंग पर अटैक कर देता है। वहीं पर खड़े लोग बोल रहे होते हैं कि लीन फैंग इस फाइट में कभी भी नहीं जीत सकता है, वह इस फाइट में बुरी तरीके से हार जाएगा। पर उसी वक्त लीन फैंग यू होंग के उस स्वॉर्ड को वहीं पर रोक देता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को उसी की ओर दोबारा भेज देता है, जिससे यू होंग जंप करके काफ़ी मुश्किल से उस स्वॉर्ड से बचता है। और अब वहाँ पर लीन फैंग अपनी स्वॉर्ड निकालकर वहाँ ज़मीन में गाड़ देता है, जो देखकर यू होंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? और अब वह वहाँ पर लीन फैंग के ऊपर कई सारे स्वॉर्ड से अटैक करता है और यह उसकी विंड ब्लास्ट टेक्निक होती है, जिसे देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्या यू होंग यहाँ पर लीन फैंग को जान से मारना चाहता है? लीन फैंग उसके इस अटैक से कभी भी नहीं बच पाएगा। पर लीन फैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, पर वह वहाँ पर उस अटैक से थोड़ा घायल हो जाता है और तभी यू होंग दोबारा उस पर अटैक करता है। पर इस बार लीन फैंग उसके अटैक को डॉज करने के बजाय उसे अपने पावर से वहीं पर रोकने लगता है, जो देखकर वह वेटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब लीन फैंग वहाँ पर अपने ब्लड पैटर्न टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे वह यू होंग के अटैक से काफ़ी आसानी से बच सकता था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।